बैठकर दारू पीनी होगी। अरे तुम्हें वहाँ रहने की जगह भी मिल जाएगी। ये तो अच्छा काम है, मैं ये जरूर करूँगी। इसे हाँ मत कहो, मुझे नहीं लगता तुम इस तरह का काम बिल्कुल भी कर पाओगी। सुजुकी सर। अबे तेरी क्यों जल रही है बूढ़े? तू इसका चाचा लगता है? लगता तो नहीं हूँ, लेकिन तू चुप रह। तो फिर तू अपने काम से काम रख, समझा? ना समझ कहेगा। सुजुकी सर। तुमने पहले कभी किसी सेक्सी कैबरे क्लब में काम किया है? वो क्या होता है? मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं। पैसों की जरूरत है? पैसे कमाने के लिए तुम सही जगह आई हो। तुम आज से ही काम शुरू कर सकती हो। ठीक है सर। तुम पर ये सारे कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। मैं इसमें से कोई भी ड्रेस पहन सकती हूँ? हाँ, तुम कोई भी ड्रेस ले सकती हो। हाँ? टेबल नंबर 5 पर तुम्हें बुलाया है मिस पुरिकेत्सु। अच्छा ठीक है। लिव्या, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी? हाँ। बाप रे, ये कैसी जगह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जिस्म का कारोबार होता है? फिर से मुझे बुलाने के लिए थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। आप वापस कब आए? तुमसे मिलने का इतना मन था कि आज ही वापस आ गया। तुम बता सकती हो कि ये लड़की कौन है? ये यहाँ पर नहीं है, इसका नाम लिव्या है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। कम ऑन, आओ ना लिव्या, मिस्टर प्रेसिडेंट के पास आकर बैठो। ठीक है। तुम दिखने में बड़ी मासूम लगती हो। चलो मैं छोटा सा तोहफा देकर तुम्हारा स्वागत करता हूँ। ये लो। तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ? अरे तुम कहाँ से आई हो? तुम तो पूरी वॉरियर जैसी हो। इसने अचानक ऐसी हरकत की कि मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ। इस आदमी से निपटना बहुत मुश्किल होगा। अरे ये क्या है? ये तो 10,000 येन है। मैंने इतना बड़ा नोट पहली बार देखा है। तुम तो बड़ी मजाकिया लड़की हो। मिस्टर प्रेसिडेंट, ये गलत बात है। अब सारा अटेंशन लिव्या को ही देंगे। चलो ठीक है, ये लो, मेरे पास तुम्हारे लिए भी ढेर सारा प्यार है। इसका मतलब मुझे इस आदमी को अपना जिस्म छूने देना होगा। लेकिन ये चिल्लर कमाने के लिए सारे शहर में दिन भर दौड़ भाग करने से तो आसान ही है। मुझे जितने पैसे चाहिए वो बहुत जल्दी जमा हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कैसे? कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। यहाँ पुलिस की रेड पड़ी है। क्या पुलिस? तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारे पहले दिन पर पुलिस की रेड पड़ गई। मैंने सुना था कि यहाँ कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, शायद इसीलिए पुलिस आई है। ये बताओ, हम लोगों के साथ पुलिस क्या करने वाली है? वो बस हमसे थोड़ी पूछताछ करेंगे और फिर हमें छोड़ देंगे। पूछताछ करेंगे? माफ करना दोस्तों, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। मिस पुरिकेत्सु, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। हाँ, रुको लिव्या, तुम्हें लग जाएगी। हम लोग बहुत हाइट पर हैं। उसकी फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। लिव्या नहीं। हाँ? मुझे शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन मैं यहाँ लौट आई। क्या आप मुझे फिर से यहाँ रहने दे सकते हैं सर? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये मेरी जगह नहीं है। यहाँ पर कोई भी रह सकता है। मैं एहसानमंद हूँ। मैं आज दोपहर लाइब्रेरी गया था और मैंने वहाँ पर इंटरनेट पर रिसर्च किया। मुझे पता चला इस शहर में एक ऐसा डिटेक्टिव है जो सिर्फ 30,000 येन की फीस पर काम करता है। क्या सच में ऐसा कोई है? आ रही हूँ। राजकुमारी। हाँ, अरे लिव्या, तुम यहाँ। राजकुमारी, राजकुमारी, आप सही सलामत हैं। तुम भी तो बिल्कुल सही सलामत हो। वो तो मैं रहूंगी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया है। डिटेक्टिव एजेंसी? वैसे बताओ, तुम अब तक क्या कर रही थी? मैं तो मुझे अब तक अपना घर नहीं मिला है। क्या बात कर रही हो? सारा, तुम किससे इतनी लंबी बातचीत कर रही हो? अरे सोस्के, इससे मिलो, ये है मेरी बॉडीगार्ड लिव्या। तुम्हारी बॉडीगार्ड?
मतलब ये भी तुम्हारी तरह दूसरी दुनिया से आई है? हमारी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, मुझे लगा ये मर जाएगी, पर ये तो जिंदा है। आपको लगा मैं मर जाऊंगी? अच्छा, अब जाने भी दो। मैं इस दुनिया में भी हर वक्त आपकी हिफाजत करूंगी। ओह अच्छा, लेकिन इस दुनिया में तो उतना खतरा है ही नहीं। फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है राजकुमारी। हाँ? क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी यहीं रहोगी? मुझे रहना ही पड़ेगा। मैं राजकुमारी को छोड़कर किसी भी हाल में कहीं नहीं जा सकती। अरे मेरा सिर्फ 1 BHK है, वैसी जगह कम है, तुम्हारे आने से भीड़ और बढ़ जाएगी। तुम्हारे पास कम से कम 1 BHK तो है, इस बेचारी के पास वो भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास 1 BHK भी नहीं है? एक काम करो ना सॉस्के, लिविया को भी काम पर रख लो, इसे भी सैलरी दे देना। मेरे पास इसे सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। अगर तुम मुझे यहाँ रहने दोगे तो तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो, मुझे अपने घर काम पर रख लो। इसे रख लो ना। फिर पिघला दिया। चलो ठीक है, तुम भी रह लो। अब मैं सब कुछ समझ गई। सुजुकी सर, आपने मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए शुक्रिया। मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। सच कहूँ तो मुझे खुद भी तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा। सुजुकी सर, हाँ, मुझे नहीं पता आप बेघर क्यों और कैसे हो गए, लेकिन अगर ऐसी कोई जगह है जहां आप लौट सकते हैं तो आपको वहां चले जाना चाहिए। वैसे तो मैं कहता कि तुम अपने काम से काम रखो, लेकिन किसी दूसरी दुनिया की जाबाज योद्धा ये कहे तो तुम खुद बताओ, भला मैं कैसे टाल सकता हूँ? ये बात तो सही है। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए। हेलो, मैं GF बंकोस एडिटोरियल डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। काफी वक्त बाद तुमसे बात हुई। मैं सुजुकी बोल रहा हूँ। क्या मिस्टर सुजुकी? लेकिन आप अभी कहाँ हो? मैं कीफू में हूँ। मैंने सोचा जब तक तुम मुझे वापस नहीं बुला लेते, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। मुझे बेहद अफसोस है, मगर मुझे अब तुम्हें चलता करना पड़ेगा। चलता? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? अरे मेरी बात समझो, चलता करने का मतलब है मुझे तुम्हें काम से निकालना पड़ेगा। लेकिन क्यों? भला मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? अरे तुम कौन सा काम ठीक से करती हो? किसी का पीछा नहीं कर सकती, सब तुम्ही को ताड़ते रहते हैं। किसी को ढूंढना हो तो उसकी शक्ल याद नहीं रख पाती। पेपर वर्क कर नहीं सकती क्योंकि तुमने पढ़ाई लिखाई की नहीं है। ऊपर से मेरा लैपटॉप हॉट हो दिया, अब मुझे नया खरीदना पड़ेगा। सच तो ये है कि तुम इस तरह के डिटेक्टिव वाले काम के लिए बनी ही नहीं हो। तुम इसकी कमियां ही क्यों देख रहे हो? खूबियां भी तो देखो। खूबियां तो मुझे कहीं नहीं दिख रही, सिर्फ कमियां ही कमियां हैं। मैं दूसरी नौकरी और रहने की जगह ढूंढने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। मेरी राजकुमारी यहाँ काम कर रही है, तो आप ही बताइए, भला मैं किसी का एहसान लेकर कैसे जी सकती हूँ? एहसान भी नहीं लोगी तो करोगी क्या? मैं अपने दम पर कोई भी नौकरी और रहने की जगह ढूंढ लूंगी। बस तब तक के लिए सॉस्के, मैं राजकुमारी की जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ। थैंक यू सो मच। वो पक्का अपना ख्याल रख लेगी ना? हाँ, आखिर बॉडीगार्ड किसकी है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी काबूराया। और ये छोटी लड़की कौन है? यूँ समझ लीजिए ये मेरी असिस्टेंट है। ओह अच्छा अच्छा। वाह वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद बहुत अनोखी है। तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे, तुम सच में बहुत क्यूट हो। तो ये है मिस ब्रेंडा आइसाकी, ये पेशे से एक वकील है। ये इस केस में मेरी क्लाइंट है और अक्सर मेरे साथ काम करती है। साथ काम करती है? पर ये तो बहुत छोटी सी बच्ची टाइप है। वकालत के टेस्ट में उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती है, इसलिए उसूलों के मुताबिक एक बच्चा भी टेस्ट देकर वकील बन सकता है। देखो ये बात बिल्कुल सही है, पर इस मामले में ऐसा नहीं है। देखो सारा, ये भले ही छोटी दिखती है पर इसकी उम्र मुझसे ज्यादा है। क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं मानती। पक्का ये ड्रग्स और जादू का ही काम किसी है। ने ड्रग्स देकर जादू से बच्चा नहीं बनाया है। अच्छा सॉस्के, मुझे ये बताओ कि आखिर ये लड़की है कौन? कहीं तुमने अपनी गरीबी से तंग होकर किडनैपिंग का काम तो शुरू नहीं कर दिया ना? कहो तो किसी अच्छे वकील से बात करो। अरे यार तुम्हें कैसी खुद को बात कर रही हो? surrender मैंने कर इसे देना किडनैप नहीं चाहिए। किया है और खुद वकील हो, फिर भी मुझे दूसरे वकील के पास भेजोगी? तुम तो मेरे हर एक जोक को सीरियसली लेते हो। मुझे तुम्हारी यही बात तो बहुत पसंद है। लाइन मार रही है। इससे मिलो, ये है सारा। ये यहाँ स्वीडन से आई है और एक एक्सचेंज स्टूडेंट है। ये मेरे दोस्त के घर पर रुकी हुई थी, लेकिन उसका घर जलकर राख हो गया।
और पता है मेरे पेरेंट्स लंबे वक्त के लिए वर्ल्ड टूर पर गए हैं, इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए स्वास्थ्य के घर पर रह रही हूँ। ये मेरा बहुत ख्याल रखता है। ओह माय गॉड, तुमने तो बहुत तकलीफें सही हैं। अरे तकलीफें तो आती जाती रहती हैं, पर जो तकलीफों को भी हरा दे उसे सारा कहते हैं। कमाल है, तुम तो बहुत अजीब बातें करती हो। वो इसलिए क्योंकि इसने कार्टून्स और कॉमिक्स से हमारी भाषा सीखी है। अच्छा, तुम्हारी फेवरेट सीरीज कौन सी है? फेवरेट सीरीज है डिटेक्टिव कोनन। मुझे नहीं लगता उस कॉमिक में कोई भी तुम्हारी तरह बातें करता है। इसने कोनन के अलावा भी और कई सीरीज से डायलॉग्स मारना सीखा है। खैर ये सब छोड़ो, ये काम में मेरी मदद करने वाली है, इसीलिए इस लड़की से इज्जत से बात करो ब्रेंडा। तो ये तुम्हारे साथ डिटेक्टिव का काम करेगी? और क्या, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि कोनन जैसी महान डिटेक्टिव बन सकूँ। मेरा मजाक का मूड नहीं है। ये सिर्फ दिखने में भोली भाली है, पर इस तरह के काम में बेहद माहिर है। ठीक है, अगर तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं तो कहने के लिए बचा ही क्या है। हाँ तो कुछ मत कहो, बस ये बताओ कि मुझे करना क्या है। वही जो हमेशा करते हो। मुझे एक डिवोर्स के केस के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हें आज से अगले 1 हफ्ते तक इन्वेस्टिगेशन करनी है। तुम्हारा टारगेट है यूकी शिमोमुरा, एक 34 साल की हाउसवाइफ। उसका हस्बैंड काजुया शिमोमुरा मेरा क्लाइंट है, जो एक 35 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है। उसे डिवोर्स चाहिए लेकिन वाइफ मना कर रही है, इसलिए वो कोर्ट में केस लड़कर डिवोर्स लेना चाहता है। उसे डिवोर्स चाहिए क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं है। ये तो बड़ा मजेदार काम लगता है। सारा, तुमने कहा था ना तुम्हारे पास एक जादू है जिससे तुम गायब हो सकती हो, तो एक काम क्यों नहीं करती, तुम थोड़ी देर के लिए गायब ही हो जाओ। अच्छा ठीक है, हो जाती हूँ। अरे डरा क्यों रही हो? क्या है, तुम मुझे डरावना कह रहे हो? बताओ क्या? अरे नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। पहले हाथ गायब होता है ये मुझे पता ही नहीं था। वैसे क्या तुम एक साथ अपने पूरे शरीर को गायब कर सकती हो? कर तो सकती हूँ, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? इस जादू से सारी लाइट मेरी बॉडी के आसपास से मुड़कर निकल जाती है और इस वजह से कोई मुझे देख नहीं पाता, लेकिन फिर मैं भी कुछ नहीं देख पाती हूँ। तो देखने के लिए मैं अपना सिर गायब ना करूँ तो मैं डरावनी भूत लग रही हूँ। ये सरकटी भूतनी मेरे कार में क्यों भटक रही है? तुम्हारा घूमता हुआ सिर देख के मेरा सिर घूमने लगा। एक बात और, ये जादू ज्यादा देर तक करती हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ। अरे देखो, वो रही हमारी टारगेट। चलो ठीक है, उसका पीछा करते हैं। ये तो हर औरत की तरह सिर्फ शॉपिंग कर रही है। मैं बोर हो गई। क्योंकि लोगों पर नजर रखना बहुत बोरिंग काम होता है। तुम चाहो तो थोड़ी देर सो जाओ। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। महान डिटेक्टिव सोते नहीं है, सारा की तरह सारा दिन जागते हैं। ओह अच्छा। ज्यादा हैवी हो गया क्या? ये आदमी गार्डन का काम करता है। मैंने सुना है हमारी टारगेट को गार्डनिंग का शौक है और वो अक्सर अपने घर पर गार्डनर्स को बुलाती है। सही कह रहे हो, इनके गार्डन में काफी बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। महान डिटेक्टिव सारा सो कैसे गई? मैं कितने दिन से सो रही थी। अरे तुम कोई पोलर बेयर थोड़ी हो जो कई दिनों तक सोगी, सिर्फ 1 घंटा सोई हो। तो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या है यार? अच्छा, वो गार्डन में काम करने वाला अब तक यही है? हाँ, 1 मिनट को। अब क्या हो गया? वो 1 घंटे से यहाँ है, लेकिन मैंने गार्डन में कोई हलचल नहीं देखी। यहाँ तक कि मैंने उसे दीवार से ऊपर की हाइट पर आते भी नहीं देखा। हो सकता है वो छोटे पौधों पर काम कर रहा हो। वो अपने साथ अंदर एक सीढ़ी लेकर गया था, इसका मतलब है कि उसे सीढ़ी की जरूरत थी। मुझे लगा वो गार्डन की दीवार के पास लगे लंबे पेड़ की छटाई करेगा। तो तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है? दाल में कुछ तो काला है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली हो सकता है। काश मैं उस दीवार के पार देख पाता। तुम्हें उसके घर के अंदर झांकना है ना? अरे क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा टमाटर जैसा लाल क्यों हो गया? हाय, मुझे तो शर्म आ रही है। हाँ? अरे सासके, कैसे दिन आ गए हैं। महान डिटेक्टिव बनने के लिए क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे। ये तो कांड हो रहा है। क्या बात है? ये आदमी है कोहे वाकाबायाशी जो सातोनाका गार्डनिंग में काम करता है। दोनों की पूरी कहानी तो मुझे नहीं पता। इतना काफी है। मैं तुम्हें पूरे हफ्ते की फीस और थोड़ा बोनस भी दूंगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सच में? क्या बात है। लेकिन 1 मिनट, ये बताओ तुमने ये फोटो ली कैसे? इस फोटो को देखकर तो लगता है कि तुमने ये फोटो काफी हाइट से ली है।
ये फोटो मैंने ड्रोन से खींची है। हाँ। एक बात बताओ, तुम उस वकील को काफी वक्त से जानते हो? हाँ, मैं ब्रेंडा को लगभग 3 साल से जानता हूँ। और वकील अक्सर डिटेक्टिव्स को काम देते हैं क्या? बिल्कुल सही समझी। लोगों का पीछा करना और उन पर नजर रखना कानून के खिलाफ है, लेकिन प्राइवेट डिटेक्टिव्स को ऐसा करने की कानून की तरफ से इजाजत होती है। अच्छा। और दूसरी तरफ वकीलों के पास लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो डिटेक्टिव्स को आसानी से नहीं मिल पाती। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ये तो गलत बात है। आपको एक छोटी बच्ची से जलन हो रही है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो बच्ची सॉस्के के साथ रहेगी, तो फिलहाल मैं उसे ज्यादा टेढ़े केसेस का काम नहीं दे सकती हूँ। सारा, हमें एक दिन में पूरे हफ्ते भर की फीस मिल गई। आज तो हम दोनों पार्टी करेंगे। आज मुझे डिस्काउंट वाला खाना भी नहीं खाना पड़ेगा। एक बात बताओ सॉस्के, तुम शादी करना चाहते हो क्या? बिल्कुल नहीं। पर तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? इसलिए नहीं क्योंकि तुम कंगाल हो? हाँ, मैं कंगाल हूँ और मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। और ऊपर से ये जासूसी का काम करते हुए मैंने बहुत कुछ देखा है जिससे मेरा मन खट्टा हो गया। और मैंने तो बहुत पहले ही सच्चा प्यार मिलने या शादी करने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अच्छा, आप समझी। इसीलिए मेरी बॉडीगार्ड लिविया की आइटम बॉम्ब वाली बॉडी देखकर तुम्हारा मन नहीं मचला। इंटरनेट से गंदी बातें सीख कर अपने दिमाग में गोबर मत भरो। आई एम सॉरी, मैं कब से इंटरनेट से सीखे खतरनाक शब्द इस्तेमाल करना चाहती थी। आज फाइनली कर पाई। बहुत मजा आया। चलो अच्छा है, मैं तुम्हारी लव लाइफ में कबाब में हड्डी नहीं बन रही, तो तुम मुझे घर से नहीं निकालोगे। अच्छा, तो तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही थी? और क्या, मैं अपने जादू का इस्तेमाल करके तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की दिमाग की फाइल साफ नहीं करना चाहती। मतलब तुम मेरी जिंदगी को पूरी तरह झंड बनाने का प्लान बना के आई हो? उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सुजुकी सर, लगता है आप वहाँ लौट गए जहाँ से आप आए थे। अपना ख्याल रखना, मैं अपने दम पर जीना सीख लूंगी। सबसे पहले अपने लिए खाने का इंतजाम करना होगा, लेकिन इस नदी में तो मछलियाँ पकड़ने के लिए। अगर तुम्हें नागारा रिवर से मछलियाँ पकड़नी है तो किसी भी हाल में फिशिंग परमिट खरीदना पड़ेगा। अरे वाह, मेरे सामने एकदम लजीज और लाजवाब खाना तैर रहा है, लेकिन मैं उसे हाथ तक नहीं लगा सकती। अरे, मुझे बहुत भूख लगी है। ये ग्रास हॉपर है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसे नहीं खा सकती। मैं एक साम्राज्य की शाही योद्धा होकर कीड़ा कैसे खा सकती हूँ? मैंने ऐसा तब भी नहीं किया था जब हमारा साम्राज्य पूरी तरह तबाह हो गया था। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। ये इतने लजीज कैसे हो सकते हैं? ग्रास हॉपर खाने में कितने टेस्टी होते हैं। मन कर रहा है सब खा जाऊं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। गुड मॉर्निंग मुराता दोनों। ओह हेलो, आज सुजुकी कहाँ पर रह गया? सुजुकी सर वहाँ पर वापस चले गए जहाँ से वो आए थे। चलो बढ़िया है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये बताओ, तुम यहाँ पर अपना ख्याल अकेले रख लोगी ना? हाँ, मैं जैसे तैसे अपना काम चला रही हूँ। अच्छा, हम सब शाम के वक्त यहाँ साथ में वक्त बिताते हैं। तुम चाहो तो हमारे पास आ सकती हो, तुम्हारा थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। ठीक है, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। अरे मैंने उनके बारे में तो कभी भी नहीं सुना है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। आपने बुलाया था तो मैं आ गई। देखो मैं आप सबके लिए क्या क्या लाई हूँ। कुछ लजीज खाने के लिए जो आपको पसंद आएगा। वाह, तले हुए ग्रास हॉपर की डिश, ये तुमने खुद बनाई है क्या? जी हाँ। अरे वाह, ये तो दारू के साथ बहुत अच्छा लगेगा। चलो आज कुछ स्पेशल पीते हैं। वाह कुरीनोहारा, तुम तो बड़े दिलदार हो यार। वो मैंने जुए में आज बड़ा हाथ मारा है ना, इसलिए। कोई मुझे बताएगा ये जुआ क्या होता है? ओ, तुम्हें भी खेलना है क्या? देखो, जुआ ऐसी चीज है जिसमें जीतने पर लगता है कि हम राजा हैं। ये तो सही कह रहे हो। ये तो मजेदार है। मुझे इसकी फिक्र हो रही थी, पर ये तो यहाँ पे मजे कर रही है। ये
तो दुनिया का सबसे मजेदार राइस बॉल है। हेलो, कैसी हो? हाँ? हाय दोस्तों। ओह कमाल है, तुम्हें तो हमारी भाषा आती है। लगता है तुम्हें खाना भी काफी अच्छा लगा। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये तो अच्छी बात है। अच्छा वैसे क्या हम तुमसे थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हमें तुम्हारे बारे में और जानना है। हाँ बिल्कुल, पूछो। मिस, तुम्हारी उम्र काफी कम है। लगता है तुमने जिंदगी में काफी तकलीफें झेली हैं। हाँ, बस ऐसा ही समझो। क्या तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इतना जान लो, तुम्हें हम दोनों से कुछ चीज छिपाने की जरूरत नहीं है। सही कह रहा है, तुम जो चाहे बता सकती हो। हाँ, बात ये है कि पहली प्रॉब्लम है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मैं ना ही बैंक अकाउंट खोल सकती हूँ, ना किराए पे घर ले सकती हूँ। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। इन प्रॉब्लम से तुम्हें तो वाकई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वैसे मैं धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल लूंगी, लेकिन तब तक बेफिक्र होकर जीने में कोई बुराई नहीं है। तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं? तुम कितनी ज्यादा पॉजिटिव हो। ऐसा करो, क्यों ना तुम हमारे साथ आकर देखो कि हमारा क्लैन कैसे काम करता है। मैं कुछ समझी नहीं, ये क्लैन क्या है? क्लैन का मतलब हम लोगों का ग्रुप, जिसका नाम है वर्ल्ड्स ब्रांच हिल क्लैन। हम लोग एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें सब लोग बहुत खुश रहें। इसलिए हम गरीबों को खाना देते हैं और साथ ही सोशल सर्विस भी करते हैं और ऐसी चीजें बेचते हैं जिनसे लोगों की लाइफ बेटर हो। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल का ग्रुप है। हाँ बिल्कुल। जब से मैं इस क्लैन में शामिल हुआ हूँ तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। पता है, अगर तुम हमारे क्लैन की मेंबर बन जाओ तो तुम हमारे हॉस्टल में भी रह सकती हो। अगर ऐसा है तो क्या मैं आकर तुम्हारा हॉस्टल देख सकती हूँ? क्यों नहीं? और सिर्फ आज के दिन ये मूर्ति आपको एक स्पेशल डिस्काउंट रेट में मिल सकती है। फ्री में दोगी तो भी नहीं चाहिए। चलो जाओ यहाँ से, परेशान मत करो। अरे नहीं, ऐसा मत कहो। इसकी मदद से आपकी मामूली सी जिंदगी पलट जाएगी। तुमने मामूली किसे बोला? कम से कम हमें तुम्हारे लिए प्रे करने तो दो। दफा हो जाओ। वो क्या बेचने की बात कर रहे थे? एक मूर्ति जो बुरी शक्तियों को भगा के मेरे घर में खुशियाँ, पैसा और शोहरत लेकर आएगी। यही सब फालतू की बातें। अरे हमें ऐसी चीज की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। जल्दी उनके पीछे जाओ और मूर्ति खरीद लो। अरे सेल्स वाले बेचने के लिए कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सुबह सुबह झूठ बोल के गए हैं। क्या कहा? ये इन लोगों का बेवकूफ बनाने का धंधा है। बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को नकली चीजें बेच देते हैं। क्या बात कर रहे हो? इस दुनिया में ये सब भी होता है क्या? अगर ऐसे सामान बेचने वाले को पता हो कि उसमें कोई शक्ति या ऐसा जादू नहीं है तो इसे धोखाधड़ी या जालसाजी कह सकते हैं। पर कभी कभी झूठों के चक्कर में सच्चे फंस जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग में किसी ने भर दिया है कि उस मूर्ति में सच में ताकत है। देखने में तो दोनों काफी यंग लग रहे थे। उनके कॉलेज के ही किसी 2 नंबर के क्लब ने ये सब सिखाया होगा उन्हें। 2 नंबर का क्लब क्या होता है? रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कॉलेजेस में अपने क्लब्स बनाती हैं और स्टूडेंट्स को अपने जाल में फंसाती हैं। एक बार तुमने उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पे भरोसा कर लिया तो वो तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करके ब्रेन वॉश कर देते हैं। लेकिन वो ऐसा कैसे करते हैं? सबसे जाना माना तरीका है सब्लिमिनल स्टिमुलाई देना। ऐसी चीजें दिखाना और सुनाना जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता लेकिन दिमाग पर उनका असर होता है। इंसान का सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, वो सब कुछ कैच कर लेता है। एक उससे भी आसान तरीका है लोगों से सीधे जाके बात करना और उनका भरोसा जीतना। ये वाला तरीका ज्यादा सही लग रहा है। कोई बात चाहे कितनी भी बेतुकी और बकवास हो, यकीन दिलाने वाला अगर पूरे कॉन्फिडेंस से कहे तो लोग उसके झांसे में आ ही जाते हैं और फिर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। वो तो मैं अच्छा हूँ इसलिए तुम्हें बता दिया, मेरी जगह कोई और होता तो इस दुनिया की काली करतूतें तुम्हें कभी नहीं बताता। अच्छा तो ये है हमारा हॉस्टल। पता है हमारे पास एक जिम भी है। अच्छा क्या तुम हमारे साथ बास्केटबॉल खेलना चाहोगी? बास्केटबॉल?